नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, भीष्म पर्व के 25 से लेके 42 अर्थात ये जो 18 अध्याय हैं वही श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा गया एक अमृतमय ग्रंथ है, विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो स्वयं भगवान ने कहा है। और यह ग्रंथ केवल अर्जुन के लिए कहा नहीं गया है, बल्कि किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के किसी भी प्राणी मात्र के लिए गीता उपादेय है। अगर वो पढ़ता है तो उसको अपने प्रश्नों का उत्तर इसमें सहज ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में जीवन का मर्म और जीवन का सार वर्णित है। कहते हैं कि गीता चारों वेदों का सार संग्रहित करके उपस्थित हुई है। गीता उपनिषद रूपी जो गाय है उसका दुहा हुआ दूध के रूप में कही जाती है। कहते हैं कि उपनिषद है गाय, कृष्ण है उसको दुहने वाले, अर्जुन है उसका बछड़ा, और जो गीता रूपी अमृत निकला है वही वो दूध है जिसे पीकर गीता पढ़ने और सुनने वाले जीवन में सदा उन्नति करते हैं, जीवन का मर्म समझते हैं और मोक्ष की ओर जाते हैं। गीता के जो अध्याय हैं 18, वह प्रत्येक अध्याय योग कहा जाता है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। गीता की ये विशेषता है कि गीता में ज्ञान, योग, कर्म, धर्म और जीवन का मर्म सब कुछ एक साथ वर्णित है। क्योंकि यदि हम ब्रह्म सूत्र को पढ़ें तो हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा, पुराणों को पढ़ें विशेषकर भागवत पुराण को तो केवल भक्ति को हम जानेंगे। उसी तरह यदि योग शास्त्र को, योग सूत्र को पढ़ें तो केवल योग को जानेंगे। पर यदि योग, भक्ति, कर्म, धर्म और जीवन का मर्म समझना है तो हमें श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ही निकट से जानना होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन को जो विषाद हुआ था उससे ही ये गीता प्रारंभ हुई है। गीता के पहले अध्याय के 47 श्लोक हैं और इन श्लोकों में वस्तुतः जीवन का मर्म वर्णित है। अर्जुन जब देखता है कि दोनों विशाल सेनाओं के मध्य खड़ा होकर कि अरे मैं जिससे लड़ रहा हूँ वो तो सारे हमारे रिश्तेदार हैं, अपने ही चाचा, ताऊ, नाना, दादा जैसे व्यक्ति हैं, इन सब से युद्ध करके मैं जीवन में क्या पाऊंगा? ऐसे में तो स्वर्ग का राज्य भी मेरे लिए बेकार हो जाएगा। मैं क्यों लड़ूं? लड़कर अपने ही लोगों को मार के क्यों मैं पाप का भागी बनूं? अर्जुन के मन में विषाद, नकारात्मकता और नैराश्य बिल्कुल घर बना लेते हैं और वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने ही रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा। गीता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ धृतराष्ट्र के उस प्रश्न से हुआ है जिसमें वो संजय को पूछते हैं कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र जो युद्ध करने के लिए उत्सुक हुए हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, हे संजय हमें बताइए। तब संजय युद्ध का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, डटी हैं और मध्य में सेना के अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ बात बोल रहे हैं श्री कृष्ण से और बेहद विषाद में पड़े हैं। कथा यह है कि अर्जुन साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं अपने ही संबंधियों को नहीं मारूंगा। गीता का ये प्रथम अध्याय देखने में तो बिल्कुल छोटा और छोटे से तथ्य के साथ है कि अर्जुन ने अपने संबंधियों को अपने शत्रु के रूप में देखा और उनके हृदय में एक विषाद, एक नैराश्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। पर यहाँ विशिष्ट तथ्य यह है जो गीता हमें बताती है, जो जीवन का मर्म हमें सिखलाती है, वो ये है कि संपूर्ण जीवन प्रत्येक व्यक्ति का एक युद्ध ही तो है। संपूर्ण जीवन एक युद्ध है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान युद्ध से विरत होकर हारने लगता है। मन के विपरीत कार्य करने पर उसके शरीर की, मन की दशा विचलित हो जाती है। वह नैराश्य के सागर में डूबने उतरने लगता है, उसका मन विचलित हो जाता है, वो अपना धैर्य खोने लगता है और ऐसे में व्यक्ति हताश हो जाता है और रिश्ते, नाते, संबंध आदि इतने गहरे हो जाते हैं कि उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और वो त्राहिमाम कर उठता है कि इस जीवन युद्ध को मैं कैसे लड़ूं, और वो ईश्वर को शरणागत रूप में ईश्वर को सरेंडर करता है और तब शुरू होती है ईश्वर की कृपा। यही है प्रथम अध्याय का सार।